है एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने abstract मॉडिफायर के अबाउट में देखा। अब हमारे पास एक लास्ट वन मॉडिफायर बचा है जो कि वैलिड टॉप लेवल क्लास के लिए वैलिड होता है, जो कि है स्ट्रिक्ट एफपी। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट एफपी के लिए मैंने एक सेपरेट फाइल बना ली है। आप भी सेपरेट फाइल बना लेना, यूजुअली जो हम करते हैं वो कर लेना। फिर यहाँ पे हमारा टॉपिक है स्ट्रिक्ट एफपी। स्ट्रिक्ट एफपी का मतलब होता है स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट। स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट, राइट। अच्छा, ये हमने स्टार्टिंग में बात की हुई थी रिजर्व वर्ड में कि स्ट्रिक्ट एफपी असर्ट्स है ना, ये सारे क्या हैं, तीन ऐसे कीवर्ड थे जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस हुए थे हमारे जावा में। तो ये 1.2 वर्जन के बाद, ये 1.2 वर्जन में ये इंट्रोड्यूस हुआ था स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट। अब स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट यूज कहाँ कहाँ होता है वो देख लेते हैं। strict floating point modifier is used with class and method but not with variable। जैसे लास्ट में भी हमने देखा था, abstract modifier में भी देखा था कि वो सिर्फ मेथड और क्लासेस के लिए यूज होता है, किसी वेरिएबल के लिए यूज होता था। वैसे सेम एज इट इज यहाँ पे भी सिर्फ मेथड के लिए और क्लास के लिए स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट मॉडिफायर हम यूज कर सकते हैं, किसी वेरिएबल के साथ नहीं कर सकते हैं, राइट। अब कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ केसेस देखेंगे, है ना, फिर से हम समझते हैं, राइट। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ मेन मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। फाइन। अब यहाँ पे एक मैं स्टेटमेंट लेता हूँ, लाइक अगर इस स्टेटमेंट लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, एंड इसके अंदर मैं अगर प्रिंट करूँ 10.0 डिवाइडेड बाई 3, या फाइन। ओके, ये डिवाइड ये करते हैं। अब अगर इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कई सारे फ्लोटिंग वैल्यू मिलेंगी ना, आफ्टर डेसिमल कई सारी वैल्यू देखने को मिलेंगी। तो इस सारी इन्हीं वैल्यू को अगर स्ट्रिक्ट करना हो तो हम स्ट्रिक्ट एफपी का यूज़ करते हैं, राइट। आप यहाँ पे देखो कई सारी देखने को मिल रही है फ्लोटिंग वैल्यू, है ना, काफ़ी रीडेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे। तो इनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम स्ट्रिक्ट एफपी मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिक्ट एफपी मॉडिफायर यूज़ कहाँ कहाँ होता है? सिर्फ मेथड और क्लास के अंदर यूज़ होता है, किसी भी वेरिएबल के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम पहले स्ट्रिक्ट मेथड देखेंगे, लाइक हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट मेथड देखेंगे। तो स्ट्रिक्ट एफपी मेथड में क्या देख रहे हैं हम? टॉक्स अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के अबाउट में टॉक होती है, यहाँ पे बात होती है, डिक्लेरेशन नहीं। हमने वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में देखा था वो सिर्फ डिक्लेयर कर रहा था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा था। यही रीजन है कि स्ट्रिक्ट एफपी विद एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर कॉम्बिनेशन इलीगल माना जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लास्ट वीडियो में हमने बात छोड़ दी थी हमने वहाँ पे, क्योंकि जब हमने बोला था जब स्ट्रिक्ट एफपी पढ़ेंगे तब बताएंगे कि स्ट्रिक्ट एफपी एब्स्ट्रैक्ट के साथ क्यों इलीगल कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि स्ट्रिक्ट एफपी इम्प्लीमेंटेशन के अबाउट में बात करता है और एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन के अबाउट में बात करता है, ठीक है। Okay, if a method is declared as the strict FP, then all floating value will be follow IEEE 754 standard। अब IEEE 754 स्टैंडर्ड को डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप वहाँ पे जाके गूगल जाके आप कर सकते हो। IEEE 754 स्टैंडर्ड ये क्या करता है, किसी भी स्टैंडर्ड किसी नंबर सिस्टम में एक स्टैंडर्ड बना रहा है जो फ्लोटिंग वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करनी है, इंटीजर वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करनी है, नेगेटिव वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करनी है ना, इन सारे वैल्यू को एक स्टैंडर्ड देता है ये। तो आप इस स्टैंडर्ड के अबाउट में देख लेना जैसे ही। लेकिन कहने का बस इतना मतलब है, अगर हमने किसी मेथड के साथ स्ट्रिक्ट एफपी यूज किया हुआ है तो वो उस मेथड में जितने भी फ्लोटिंग वैल्यू होंगे, सारे फ्लोटिंग वैल्यू जो होंगे IEEE 754 स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, राइट। सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, लाइक हमने यहाँ पे एक एग्जांपल, हम यहाँ पे सेम जैसे हमने यहाँ पे एक सेम आउटपुट लिया था, राइट। उसके लिए एक और मेथड हम यहाँ पे बना लेते हैं पब्लिक, और उसके साथ हम यूज करते हैं स्ट्रिक्ट एफ पी वॉइड M1 यूज करते हैं, M1 यूज करते हैं, एंड इसके अंदर आते हैं सेम प्रिंट हम यहाँ पे करेंगे, सेम प्रिंट करेंगे यहाँ पे I used strict FP modifier, ठीक है, सेपरेट करने में इजी होगा। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये क्या करेगा, ये हमारे जो फ्लोटिंग वैल्यू होती है उसे स्ट्रिक्ट कर देगा, राइट। ये स्ट्रिक्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। ओके, M1 कॉल नहीं हुआ ना, तो M1 को कॉल कर देते हैं यहाँ से पब्लिक स्टैटिक, यहाँ से M1 को कॉल कर देते हैं मेन मेथड से।
अब आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग सा पॉइंट मिलेगा, अभी मैं उसको भी वेरीफाई कर दूंगा। आप यहाँ पे देखो, सेम आउटपुट हमने जो बिना स्ट्रिक्ट एफपी के यूज़ किया हुआ था, सेम आउटपुट हमें जब हमने स्ट्रिक्ट एफपी यूज़ किया फिर भी सेम आउटपुट मिल रहा है। मैंने यहाँ पे आपसे बोला था स्ट्रिक्ट एफपी क्या कर रहा था, स्ट्रिक्ट एफपी हमें हमारी फ्लोटिंग वैल्यू को स्ट्रिक्ट कर दे रहा था, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट तक स्ट्रिक्ट वैल्यू दे रहा था। ओके फाइन। अब हम सेम प्रोग्राम को क्या करते हैं, अपने कमांड लाइन आर्गुमेंट से देखते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट से एग्जीक्यूट करते हैं और एक ब्यूटीफुल सा एक वार्निंग मैसेज हम देखेंगे, फिर हमारा सारा डाउट इससे क्लियर हो जाएगा। आप अभी सोच रहे होगे जो स्ट्रिक्ट एफपी है वो सेम एज इट इज वर्क कर रहा है भाई बिना स्ट्रिक्ट एफपी के, तो यूज करने का कोई मतलब तो बना नहीं, राइट। तो इसको हम सेम प्रोग्राम को देखते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके किसी एक फाइल में सेव करके इस फाइल को हम कमांड लाइन आर्गुमेंट से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो हम आ जाते हैं यहाँ पे, जो कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए हमने बना के रखा था test1.java, इसको ओपन करते हैं। ओपन करके इसमें हम अपने फाइल को सेव कर देते हैं और इसमें से पब्लिक रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो फाइल नेम है test1.java है और हमारा क्लास नेम डिफरेंट है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फाइन, अभी ओके फाइन, अभी ठीक है। अभी इसको हम इसी प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम को हम कंपाइलर की हेल्प से, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से एग्जीक्यूट करते हैं। लाइक कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करेंगे सेम डायरेक्टरी एंड ओपन करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इधर जूम। अब इसे कंपाइल करते हैं, जावा सी कंपाइल, कंपाइल का कोड क्या है, जावा सी फाइल नेम, तो फाइल नेम क्या है test1.java। अब इसे फाइल इंटर हिट करते हैं, इंटर हिट करते हैं, हमें बहुत ही ब्यूटीफुल सी वार्निंग मैसेज मिल रही है। यहाँ पे एरर नहीं मिल रही थी, कोई एरर नहीं है, एक वार्निंग मैसेज है। अब इस वार्निंग मैसेज को हम पढ़ते हैं। वार्निंग है क्या है, स्ट्रिक्ट एफपी एज ऑफ रिलीज 17। हमने क्या देखा था, एज रिलीज, एज इट वाज रिलीज इन 1.2 वर्जन, यानी 12 वर्जन में ये रिलीज हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, स्ट्रिक्ट एज ऑफ रिलीज 17 ऑल फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड। जितनी भी फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएटेड हो गए, जितने हैं उतने ही हमें मिलेंगे। पहले हमने सोचा, पहले हम लोगों ने सोचा कि ये जो भी डेवलपर ने सोचा कि ये जो भी एक्सप्रेशन हमें मिल रही है बहुत ही लेंदी मिल रही है, रीडेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। फिर बाद में उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें जितनी इवैल्यूएटेड वैल्यू मिलेगी वही इवैल्यूएटेड वैल्यू ही हमारे लिए बेनिफिट होती है, उसे इवैल्यूएट करने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए, राइट। इसीलिए फिर से फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशंस को फिर से इवैल्यूएट कर दिया गया एंड आर इवैल्यूएटेड, आर स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इवैल्यूएटेड, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इवैल्यूएट कर दिया गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एंड स्ट्रिक्ट एफपी इज नॉट रिक्वायर्ड, अब स्ट्रिक्ट एफपी रिक्वायर्ड नहीं है, हमने जो स्ट्रिक्ट एफपी लिखा वो रिक्वायर्ड नहीं है। फाइन, सो यही मुझे दिखाना था, राइट। सो कितना ब्यूटीफुल हमें आउटपुट मिलता है कमांड लाइन आर्गुमेंट से। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट से ही एग्जीक्यूट करना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है ना। आप कमांड लाइन जितना कोशिश हो सके आप कमांड लाइन आर्गुमेंट से अपने फाइल को एग्जीक्यूट किया करो, तो उससे एक बेनिफिट, और एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें वैलिड डेफिनेशन के साथ हमें कोई आउटपुट या वार्निंग देखने को मिलती है, राइट। ओके सो फाइन, आ जाते हैं अपने स्ट्रिक्ट एफपी पर। तो हमने देखा ये जो स्ट्रिक्ट एफपी है ये वैलिड था 1.2 वर्जन, लेकिन 1.2 से 1.6 वर्जन तक, लेकिन 1.7 वर्जन के बाद फिर से इस फ्लोटिंग वैल्यू को इवेल्युएट कर दिया गया, स्ट्रिक्टली इवेल्युएट कर दिया गया। अब हमें स्ट्रिक्ट एफपी की कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी मेथड में, राइट। अब स्ट्रिक्ट एफपी की कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी एक छोटी सी बात कर लेते हैं। लाइक अगर हम अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ हम स्ट्रिक्ट एफपी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हमने यहाँ पे लिया है पब्लिक, यहाँ पे लेता हूँ मैं अब्स्ट्रैक्ट एंड देन इसके साथ हम स्ट्रिक्ट एफपी मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटली वैलिड है। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट और स्ट्रिक्ट एफपी के कॉम्बिनेशन हम मेथड के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर हमने यहाँ पे कोई मेथड डिफाइन किया, अब्स्ट्रैक्ट टाइप का मेथड डिफाइन किया एंड इसमें हम स्ट्रिक्ट एफपी यूज़ करेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन इनवैलिड मानी जाएगी, नहीं इलीगल मानी जाएगी। अब मैं इसे अगर यहाँ पे डिफाइन करूँ तो ये इलीगल कॉम्बिनेशन मानी जा रही है, मैं यहाँ पे वॉइड दे देता हूँ, इलीगल कॉम्बिनेशन मानी जाएगी, राइट। तो मेथड के साथ स्ट्रिक्ट एफपी नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ हम स्ट्रिक्ट एफपी यूज़ कर सकते हैं। वैसे स्ट्रिक्ट एफपी तो नॉट रिक्वायर्ड है, फिर भी हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत बात कर ली स्ट्रिक्ट एफपी के अबाउट में, राइट। तो होप आपको इससे डाउट्स क्लियर हों इसमें।